हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस, हर दिन का छोटा छोटा जो आप प्रोग्रेस करते हो, वो आगे जाके आपको एक बड़े रिजल्ट के रूप में देखने को मिलती है। क्योंकि बच्चों, कोई भी चीज आपको एक दिन में आसानी से नहीं मिल जाती। आपने ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ोगे, आप एक दिन लगातार 10 घंटे 2 दिन पढ़ रहे हो, आपको सक्सेस मिल जाएगी या फिर आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। या फिर आपने जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, तो केवल एक दिन में पूरी एक्सरसाइज कर देगा, 10 घंटे वर्कआउट कर देगा, उसकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए हर दिन आपको प्रोग्रेस चाहिए होती है। हर दिन निरंतर आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है। ये नहीं बोलते कि पढ़ो, केवल पढ़ाई में डूब जाओ, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला है। बस ये है कि कंटिन्यू आप पढ़ते रहा करो, ठीक है। अपना घर में एक वक्त निकालो, 1 से 2 घंटा रिवाइज करो स्कूल में टीचर्स ने क्या पढ़ाया है, और थोड़ा सेल्फ स्टडी करो उसके बारे में, ठीक है। तो आपको जरूर आगे जाके इसके बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एग्जाम टाइम में आपको इतना लोड नहीं लगेगा अपने ऊपर, आपको लगेगा यार ये सब तो हमें आता है, यू हैव टू ओनली रिवाइज दोज थिंग्स, ओके। तो दैट्स द थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो अब कल हमने क्यूब रूट सीखा, है ना, क्यूब निकालना सीखा। और क्यूब रूट में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते थे, वैसे ही हमने क्यूब रूट को भी निकाला। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे कि फिर से मैं 2-3 फिर से रिवीजन के तौर पे फटाफट से मैं आपको 2-3 चीजें रिवाइज कर देता हूँ जो हमने कल किया था। तो सबसे पहले क्यूब्स निकालना, कि क्यूब्स हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्यूब निकालने की यहाँ बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ बोलता हूँ कि कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लाइक 72 का क्यूब हमें निकालने के लिए बोला, तो 72 का क्यूब हालांकि आप निकाल सकते हैं 72 इंटू 72 इंटू 72। और मैंने आपको बोला था मेथड थोड़ा लंबा मेथड है, यानी कि सिंपल मेथड भी है और थोड़ा लंबा मेथड भी है। फिर हमने एक दूसरा मेथड ट्राई किया था, शॉर्टकट मेथड, या फिर उसको क्यूब को आप अदर मेथड निकालने के लिए क्यूब हम कैसे निकालते हैं जिस कम टाइम में। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके स्टेप्स भी मैंने आपको बता रखे हैं कि आपको कैसे कैसे चीजों को कंटिन्यू रखना है। तो 7 का आप यहाँ पे क्यूब लिख देते हैं जो क्या आ जाता है 343, और इसका 2 का क्यूब लिख लेते हैं जो आ जाता है 8। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 जो क्या आ जाता है 98। फिर इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 28, ठीक है। फिर इसका डबल कर देंगे 98 का डबल, चाहे आप इसमें मल्टी, अभी समझा रहा हूं तो बोल रहा हूं साथ में, तब आपको लंबा लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत शॉर्ट मेथड है। 98 का अगर हम डबल कर दें या फिर मन में आप 2 से गुणा कर दो, तो 8 दूनी 16 और 2 9 यानी कि 196 आ जाता है। और 28 का डबल आपका 56 आ जाता है ना। फिर क्या करते हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं, 8 आ जाएगा, 6 और 8 14, 5 2 7 1 8, 8 6 14, 9 9 18, 18 और 1 19 का 2। फिर यहाँ 3 4 3, यहाँ से नंबर उठाते जाओ, ये 8 आ गया। फिर यहाँ से 4 उठाओ, इस 8 जो बच गया इसको आगे ले जाओ और प्लस कर दो, 8 4 12, 9 1 10, 302, 302 का 2 उठाओ और 30 आगे ले लो, 3 7 3। तो ये आ गया 373। तो 373248 इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। इतनी इजीली से हम क्यूब निकाल लेते हैं। आप यहाँ चेक करना चाहें आप यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको जैसे कल हमने देखा था, इसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं और टाइम भी थोड़ा ज्यादा ले लेता है। तो 2 2 जा 4, फिर 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49, और एक हो गया 50। तो 4 4 8, ठीक है, 1 और 5184। फिर 5184 को अगेन एक बार 72 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 72 का क्यूब है। तो 3 बार, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 और 2 5 जा 10, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 8 जा 56 58, फिर 7 जा 7 और 12, और 7 5 35 और एक 36। तो देखेंगे 8 6 8 14, 8 3 11 1 12, 2 1 3 6 1 7, और ये 373248 यहाँ से भी वही आ जाता है और यहाँ से भी आपका सेम आ जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक हो गया, हर कोई कर लेगा, छोटे से छोटा बच्चा भी कर लेगा कि क्यूब निकालना मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। और ये वाला मेथड हमने जो सीखा है, नया मेथड, बड़े नंबर्स को करने के लिए आपको काफी हेल्प करता है, ठीक है। फिर से एक जरा आप लोग इसमें जो है, इसी में आप मेरे को 94 का जो है
क्यूब निकाल के दिखाएं 94 का क्यूब यूजिंग दिस मेथड ओनली। ठीक है, इसी मेथड को आप यूज करेंगे और 94 का क्यूब आप मेरे को दिखाएंगे। तो फटाफट 94 का क्यूब आप मुझे निकाल के बताएं इस मेथड के थ्रू। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 40 सेकंड में हम क्या है क्यूब निकाल लेते हैं। आइए देखेंगे कैसे। 94 का क्यूब बहुत ही इजी, बस आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब लेंथ होने चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले लिखा भी रखे हैं। पिछली क्लास में हमने ये सब देखा भी था। 1 से लेके आपको 11 तक के क्यूब लिखा रखे हैं और मैंने आपको बोला था कि ये क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप यहाँ देखिए 94 का क्यूब हम निकाल रहे हैं। तो 94 का क्यूब के लिए आप क्या करेंगे, 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9 और 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर करोगे 81, उसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 4 एकम 4 और ये आ गया 324। मैंने 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। फिर 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 16 9 होता है 144। ठीक है, ये हमें टेबल्स लर्न होनी चाहिए। 9th क्लास 8th क्लास में हो तो आपको 15 तक की टेबल्स लर्न होनी चाहिए। फिर 324 का आप 2 गुना कर दो, मन में ही 2 ले लो तो मल्टीप्लाई करो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा। क्या किया हमने, सिंपली हमने इसका 2 गुना कर दिया, इनका 2 गुना कर देते हैं। फिर क्या कर देते हैं, फिर इनको जोड़ देते हैं। ये 64 ऐसे ही आएगा, 8 4 12, 8 4 12 1 13, 2 1 3 4, फिर 8 4 12, 4 2 6 7, 3 6 9, 7 2 9। अब आखिरी की डिजिट उठाते रहो, यहाँ से 4 6 आगे शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया 6 2 8 3, इसका 8 उठाया और 43 आगे शिफ्ट कर दिया, 3 2 5, 4 7 11, 9 1 10, इसका हमने 5 उठाया और 101 आगे शिफ्ट कर दिया, 9 और 1 10, 2 1 3 और 7 1 8, तो ये आ गया 830584, है ना, 830584। तो इस तरीके से हम सारी चीजें करते हैं। 830584, ठीक है। तो इस कितनी इजी वे में आपको क्यूब निकालने भी हमने सीख लिया है। ठीक है, क्यूब रूट की बात आती है, क्यूब रूट भी हम कल समझ चुके हैं, वर्गमूल सॉरी घनमूल। तो अब इस पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसमें से कौन सी चीजें हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, पूर्ण घन नहीं है। परफेक्ट क्यूब मतलब जैसे पूर्ण वर्ग था ना, वैसे ही यहाँ पे आ गया पूर्ण घन, यानी कि पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा इसमें पूर्ण घन नहीं है, 216 128 1000 100 46656। तो इसमें आप देखेंगे 216, पहले हम चलो 216 को चेक कर लेते हैं। तो आपने 216 को चेक किया, कैसे चेक करते हैं 216 को हम, कोई भी नंबर हो कैसे चेक करेंगे ऐसे। तो 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 27 टाइम जाएगा, 3 9 से 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो आप देख सकते हैं 216 के जो फैक्टर्स निकल के आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स निकल के आ गए 216। ठीक है, 216 के हमारे ये फैक्टर्स निकल के आ गए। तो आपने देखा यहाँ पे कि सर यहाँ पे प्रॉपर 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर इसके बन रहे हैं, 3 पेयर इसके बन रहे हैं। तो यस, ये एक परफेक्ट क्यूब है। यस, 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है 3, तो परफेक्ट मतलब 3 के जोड़े आपके बनने चाहिए, 3 के जोड़े आपके बन रहे हैं, तो यस आप बता सकते हैं कि ये आपका परफेक्ट क्यूब है। क्लियर, तो चलिए ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अब जरा 128 का चेक करो, जरा 128 है कि नहीं है। चलिए 128 का चेक किया आप लोगों ने। तो 128 के हमने फैक्टर्स बनाना स्टार्ट किया, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने अभाज्य गुणन बनाना स्टार्ट किए। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, फिर से इसको 2 1 जा 2, फिर 2 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 2 16 जा 32, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 128 के जब हम फैक्टर्स देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 तो 3 तो ये पेयर बन गए, 3 ये पेयर बन गए, एक छूट गया, एक जोड़ा छूट गया। तो देयरफॉर 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, आप लिख सकते हैं क्योंकि जोड़े नहीं बने पूरे। ठीक है, और आप तो सिंपल देख के भी बता सकते हैं, अगर आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स याद हैं तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स के अंदर के ये नंबर हैं सारे। देखिए 216 6 का होता है, 128 किसी का नहीं होता है, 1010 का होता है, 100 किसी का नहीं होता। तो हम देख के ही पहचान सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 10 या 11 तक के तो हमको सर लर्न है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम देख के ही बता सकते हैं ना। मैंने आपको लिखा रखे हैं 1 से लेके 11 तक के, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब नंबर है ये 46656, तो इसमें हमें देखना है कि भैया इसमें आपको कि क्या आपका नंबर क्या ये परफेक्ट क्यूब रहेगा कि नहीं रहेगा। चलिए 46656 को आप लोग ट्राई करें। चलिए 46656 का देखोगे अब 46656 है ना। 46656 का हम देखते हैं क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, एक में से आपका 11 बचा होगा, 2 5 जा 10, फिर 2 8 जा 16 है ना। फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1, 2 9 जा 18। फिर अच्छा, अब जिसको याद होगा 729, अब इतना लंबा आप करोगे सर, इतना लंबा हम करेंगे। अब मेरे को 729 दिख गया यहाँ पे, और मुझे डायरेक्ट पता है कि सर ये 9 का क्यूब होता है, यानी कि 3 बार 9 आप करोगे तो 729 आ जाएगा। तो ठीक है, हम देख लेते हैं अब यहाँ पे, थोड़ा इसमें स्मार्ट वर्क भी करना है, नहीं तो हम ऐसे करते करते तो आपकी कॉपी का पेज भर जाएगा, है ना। तो 46656 के हमने फैक्टर निकाले, तो हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, और ये 9 का क्यूब था, तो 9 का क्यूब मतलब 3 बार 9, ठीक है। 9 के क्यूब से हो जाएगा 729 डिवाइड, तो 3 ये बने, 3 ये बने, 3 ये बने, तो परफेक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि यस सर ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। तो देयरफॉर यस 56 इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी कि पूर्ण घन है। अच्छा, परफेक्ट क्यूब है तो ये किसका क्यूब रहा होगा, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परफेक्ट क्यूब तो है, तो ये बताओ किसका क्यूब होगा। जैसे हमसे बोला जाए कि क्यूब तो है, बताओ 8 परफेक्ट क्यूब है, बोलोगे यस सर 8 एक परफेक्ट क्यूब है। तो किसका क्यूब है 8, आप बोलोगे सर 2 का क्यूब है 8। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 8 आएगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात बोली। तो वही पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ ये किसका है 466, ये किसका है भाई। तो हम पूछ देखते हैं। अभी देखो ये 2 का क्यूब, यानी ये किसका बना 2 का क्यूब बना, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे एक 2 आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 9 यहाँ से, 2 दूनी 4, 4 9 36, यानी कि ये 36 का क्यूब रहा होगा। ये करके देख लो, 36 का क्यूब करके देखते हैं। 36 का क्यूब देखते हैं, 3 का स्क्वायर क्यूब क्या हो जाएगा 27, 6 का हो जाएगा 216, है ना। 6 6 जा 36, फिर 36 6 जा भी आप करोगे तो आपका यही आएगा 216। फिर आप क्या करते हो, 3 का स्क्वायर करते हो, 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 और बगल वाले से मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 54। अब इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 आप करोगे, आप ऐसे कर लो 36 इंटू 3, 3 6 18, 3 3 9 10, 108 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका डबल करते हैं, 54 का डबल क्या हो जाता है 108 हो जाता है।
54 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वैसे ही 108 का 2 गुना, तो 108 का 2 गुना आपका अगर आप दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप मन में ऐड कर दो 216 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, 216 ऐसे ही रहा। 8 और 6 14 और 1 2, 2 और 1 3, 8 और 4 12, 1 कैरी, 5 और 1 6 1 और ये 27। अब हमें आखिरी चीजें उठानी पड़ती है, यहाँ से 6 उठाया, 21 को आगे शिफ्ट कर दिया तो 4 और 1 हो जाता है आपका यहाँ पे जगह 324 और 21, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया, 4 और 1 हो जाता है 5 और 2 2 हो जाता है 4। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐड करके यहाँ लिख रहा हूँ, 4 और 1 हो जाता है 5, 2 और 2 हो जाता है 4 और हो जाता है 3। तो ये हो गया 345 में से 5 उठाया, 34 को आगे भेज दिया, तो 162 और 34, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 196 से 196 में 6 उठाया, 19 आगे भेज दिया, 9 और 7 हो गया 16, 2 और 1 3 1 4। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे आएगा 46। तो देखो 46656 आया ना, 36 का क्यूब क्या है, 46656 आया। तो दैट्स मीन यस 46656 आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का आखिरी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, कि वो छोटे से छोटा नंबर आप बताओ, व्हाट शुड बी, छोटे से छोटा नंबर वो क्या होगा जिससे क्या हो, ये नंबर को मल्टीप्लाइड करें कि हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो अब देखो, यानी कि इसने बोला है कि वो छोटे से छोटी संख्या क्या है जिसके गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो एक करा रहा हूं, बाकी आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, 243। तो 243 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, एक पूर्ण घन नहीं है। इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ठीक है, बहुत इजी यहाँ पे है ये क्वेश्चन। अगेन इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 3 8 24, 3 1 3, क्योंकि लास्ट में और विषम संख्या थी, और नंबर था, इसलिए मैंने 3 से स्टार्ट किया। फिर 3 से करोगे, 3 2 6, 3 7 81, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। इस वाले पार्ट में आपको पूरा तमीज से करना है ऐसे। फिर 243 के आप फैक्टर्स यहाँ पे देखते हैं, 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपने देखा 3 ये बने। यहाँ पे अगर यहाँ पे सर एक 3 और आ जाता, यहाँ पे अगर आप मान लो यहाँ पे हम एक 3 और लिख लेते तो फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है ना। तो आप लिखोगे देयरफॉर क्या नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, है ना। तो लिखोगे देयरफॉर 243 शुड बी, 243 को हमें शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 से सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3, एक 3 से और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब पाने के लिए मुझे इसको एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन यहाँ पे था। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी। तो ये बाकी के क्वेश्चन 256 72 ये सब आप होमवर्क करके रखेंगे, कल इस पे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।